आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। विकाराबाद की एक पुरानी इमारत से धमाकू अशिया को पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया। पुलिस ने बताया कि यह इमारत महकमा आबपाशी की है। इन धमाकू अशिया में डेटोनेटर्स, जिलेटिन और भारी मकदार में वायर इस इमारत में गैर महफूज तरीके पर मिले। ये छापे इतवार को उस वक्त किए गए जब एक 19 साल नौजवान डेटोनेटर धमाके में अपने घर में ज़ख्मी हो गया था। इस नौजवान ने पुलिस को बताया कि उसने ये डेटोनेटर 1 साल कबल महकमा आबपाशी के स्टोर रूम से हासिल किए थे। पुलिस यहां से 3000 डेटोनेटर्स, 1158 जिलेटिन स्टिक्स जब्त किए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और धमाकू खेज़ अशिया से मुताल्लिक़ एक खत लिखकर महकमे इरीगेशन से जवाब तलब किया है कि धमाकू खेज़ अशिया गैर महफूज तरीके पर क्यों रखे गए हैं। सिद्दीपेट ज़िले के कालाकुंटला के मुकाम पर सड़क हादसा पेश आया। सिद्दीपेट ज़िले के कालाकुंटला के रहने वाले 26 साल जाफ़र 30 साल याकूब बाइक पर जा रहे थे। बेकाबू बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से दोनों नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। उसी वक्त रियासती वज़ीर KT रामाराव का कॉन्वे सिरसिला से हैदराबाद जा रहा था। KT रामाराव ने हादसे के मुकाम का मंजर देखकर अपने कॉन्वे की गाड़ियों के साथ इन दोनों नौजवानों को अपने PA के साथ सिद्दीपेट दवाखाना मुंतकिल किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से फ़ोन पर बात करते हुए इन जख्मी नौजवान को मेयारी इलाज फराहम करने की हिदायत दी। KT रामाराव की इस इंसानी हमदर्दी की हर जानिब से सितायश की जा रही है। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने वरंगल अर्बन में दूसरे रोज़ भी राशन कार्ड तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि KCR मुल्क भर में वाहिद वज़ीर आला है जिन्होंने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की वजह से रियासत में न सिर्फ अमवात कम हुई हैं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना में कोरोना के केसेस भी कम हुए हैं। एराबली दयाकर राव ने बताया कि किसानों को रैतु बीमा के अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत 5000 रुपये फ़ी एकड़ फ़ी मौसम फराहम किए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में इस तरह की कोई स्कीम मौजूद नहीं है। इस मौके पर रुकन असम्बली A रमेश और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। ఇచ్చిందా అని అడిగిన నేను. ఏంటి బిడ్డ పెళ్లికి ఎవరు ఇయ్యరు కదా అంటే మా రాష్ట్రంలో కళ్యాణ లక్ష్మి మీ దగ్గర ఏమైనా ఇచ్చిందంటే మా దగ్గర రూపాయి ఇయ్యరు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరి బిడ్డ పెళ్లి చేసుకున్నా మహానుభావుడు ₹1,00,000 ఇచ్చిన మహానుభావుడు KCR కాదా? అదే స్కీమ్ వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్నదా? వేరే మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఇసుంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మొన్న రైతులు కష్టాలు వచ్చినాయి. రైతుల కష్టాలను కూడా గుర్తించి రైతు బంధు ఇయ్యడేమో కరోనా పీరియడ్ అనుకున్నాం మేము. కానీ అప్పు తీసుకొచ్చి బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకొచ్చి ప్రతి రైతుకు ఖాతాలు వేసిన మహానుభావుడు 16,000 కోట్లు వేసిన మహానుభావుడు KCR గారు. ఎన్ని స్కీమ్స్ వేరే రాష్ట్రాలు లేవు, వేరే దేశాలు లేవు. మిషన్ భగీరథ నేను అట్ని మళ్ళా కర్ణాటక నుంచి ఇంకో దిక్కు దిగిపోయే వరకు ఒక ఆమె బోరింగ్ కొడతా అని ఆ బోరింగ్ కొట్టే కాడ పోయి ఏందమ్మా మీ ఇంటింటికి నీళ్ళు లేవా అని అడిగినా. నల్లా నీళ్ళు లేవు, మాకు బోరింగ్ నీళ్ళే అట. మనం మిషన్ భగీరథ గోదావరి నుంచి కృష్ణా నుంచి 40,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏ ఆడపడుచు కూడా కుండెత్తుకొని బిందెత్తుకొని రోడ్డు మీద తిరగొద్దని ఇంటింటికి నీళ్లు తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు KCR కాదా?
ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఏ రాష్ట్రంలో లేదు, ఏ దేశంలో లేదు, మీకు అందరికి కూడా తెలిసి ఉండాలి. కాని పనులను రెచ్చగొట్టాం, మనం ఇంకా చేస్తాం. ఇప్పుడు అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొన్ని మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇల్లు కట్టిస్తే బాగుంటుంది, కాలనీ ప్రకారం కట్టిస్తామంటే జాగాలు దొరకలే. ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ పెట్టాం, మీ జాగాలనే కట్టుకుంటట్టు ఈ సంవత్సరం ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నాం కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. పెన్షన్స్ కూడా ఇంకా రాను 2 ఏళ్ల బట్టి మన పెన్షన్స్ ఈ కరోనా చేయబట్టి మనం ఇయ్యలేవు, ఆదాయం అంతా పడిపోయింది. మా జీతాలు లేవు, మా ఎమ్మెల్యే జీతాలు, ఇది మా మంత్రి. वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने नए कार्ड्स तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासत भर में 4 लाख नए राशन कार्ड मुस्तहक़ अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में फ़ी फ़र्द 6 किलो चावल 1 रुपया फ़ी किलो के हिसाब से सरबराह कर रही है, जो मुल्क भर में मिसाली इक़दाम है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान मुफ्त चावल सरबराह करने के इक़दाम किए थे। साबिक़ IPS ऑफिसर प्रवीण कुमार, जिन्होंने हाल ही में रज़ाकाना तौर पर सुबकदोशी हासिल की, अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उसका इंकशाफ खुद बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने किया है। इससे कबल ही खबरें गश्त कर रही थीं कि मायावती ने प्रवीण कुमार को BSP में शामिल होने की पेशकश की है। प्रवीण कुमार को सदर BSP तेलंगाना मुकर्रर करने पर मायावती ने रजामंदी जाहिर की है। अब वो सारी खबरें सच होती नज़र आ रही हैं, जिनमें प्रवीण कुमार रज़ाकाराना तौर पर खिदमत से सुबकदोश होने के बाद सीरू तंजीम कायम की थी। इस तंजीम में 50,000 अरकान शामिल हैं। प्रवीण कुमार के इस्तीफ़ा देने के बाद ये अफवाहें गश्त कर रही थीं कि वो सियासी पार्टी क़ायम करेंगे, ताहम वो जानते थे कि नई पार्टी के क़याम में कई दुश्वारियां पेश आएंगी। इस तनाजुर में उन्होंने BSP में शमूलियत का फ़ैसला किया है, जिसे मायावती ने मंजूर कर लिया है। नायब सदर कुल हिंद किसान कांग्रेस कमेटी M कोदंडा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से वजाहत तलब की कि क्या वो एक हल्के असम्बली के वज़ीर आला हैं, चूँकि दलित तबके के माशी इस्तेहकाम के लिए दलित बंधु स्कीम सिर्फ हुजूराबाद असम्बली हल्के ज़िमनी इंतखाबात के लिए शुरू की जा रही है। हालांकि वज़ीर आला की जानिब से ऐलान करदा स्कीम पूरी रियासत के लिए होनी चाहिए। आज मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हैदराबाद के नवाह में फार्मासिटी के लिए दलितों की ज़मीन सिर्फ 8 लाख रुपए एकड़ से ज़बरदस्ती ख़रीदी गई और मल्टीनेशनल कंपनियों को तकरीबन 1 करोड़ रुपए एकड़ से फ़रोख्त की जा रही है। कांग्रेस कायद ने एक मिसाल देते हुए कहा कि रंगारेड्डी ज़िले के मेडपल्ली गांव में दलितों की 1024 एकड़ अराजी मालिकीन पर जुल्म करते हुए ज़बरदस्ती हासिल कर ली गई है। तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री जनाब KCR ने 2-4 दिन से मुसलसिल दलितों के माशी हालत ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम अनाउंसमेंट किया। ठीक है, दलितों के बारे में 7 साल के बाद सरकार में 2014 को आया TRS सरकार, कहीं बार जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में, बाहर भी कांग्रेस पार्टी बार बार इस सरकार को मुतालबा किया कि दलितों के लिए खासकर उनके माशी हालत ठीक करने के लिए पहले जैसा इंदिरा जी के ज़माने से 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस पार्टी इस प्रांत में ज़मीना बांटी है, वो तमाम ज़मीनों के अलावा जिसके पास ज़मीन नहीं है, तेलंगाना हासिल हो गया, तेलंगाना स्टेट कायम हो गया, तो आप क्या करने वाले? तो KCR ने ये भरी असेंबली में ये वादा किया, मैनिफेस्टो में भी रखा, 3 एकड़ ज़मीन देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। तो हमारा ये
डिमांड है इस सरकार से, हम कोई भी दलितों के लिए ठीक प्रोग्राम अगर बनती है माशी हालत ठीक करने के लिए, उनके कदमों पे उन्हों ठहरने के लिए, हम ज़रूर उसको वेलकम करते हैं। लेकिन हमको शुबा है, अनुमान है कि आप फर्ज ये हुजूराबाद इलेक्शन बाय इलेक्शन आज कल में आने वाली है, तो आपसे एक चीफ मिनिस्टर है, आप कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर नहीं हैं, आप एमएलए नहीं हैं, तो आप एक बार जो है एक कोई स्कीम। आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में टीपू सुल्तान के मुजस्समे की मुखालिफत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया। पार्टी के रियासती सदर सोमू वीरराजू ने इस धरने की निगरानी की। ये मुजस्समा ज़िले की मेतकोर रोड पर नस्ब किया जाने वाला था। इस धरने में जाफरानी जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन कारकुनों की पुलिस से बहस व तकरार हो गई। उन मुजाहिरीन ने वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत के साथ साथ प्रोद्दुटूर के रुकन असम्बली शिवा प्रसाद रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज की वजह से सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर को गिरफ्तार कर लिया। शिव प्रसाद रेड्डी ने इस मुजस्समे की तनसीब के लिए मसाई की थी और उसका संग बुनियाद भी रखा था। ताहम जाफरानी जमात के कारकुनों ने उसी मुकाम पर धरना दिया जहां पर संग बुनियाद रखा गया था। प्रोद्दुटूर रोड के करीब यह मुजस्समा नस्ब किए जाने वाला था। ताहम बीजेपी ने वाज़े किया कि वो किसी भी सूरत में इस मुजस्समे को नस्ब होने नहीं देगी। साबिक वज़ीर व बीजेपी कायद इट्टाला राजेंद्र ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और पुलिस पर तनकीद करते हुए बताया कि पुलिस ने वज़ीर आला के इशारे पर वरंगल अर्बन में उनकी पदयात्रा के सिलसिले में लगाए गए तमाम फ्लैक्सी को निकाल दिया और कई फ्लैक्सी को फाड़ दिया। साबिक वज़ीर इट्टाला राजेंद्र ने अपनी पदयात्रा के 90 रोज़ वरंगल अर्बन की आवाम से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी कारकुनों और अवामुन्नास ने जगह जगह उनका वालहाना खैर मकदम किया। भारतीय जनता पार्टी कारकुनों ने रंगारेड्डी ज़िले के सरूर नगर तहसील ऑफिस के पास बेरोज़गार नौजवानों को 5,000 रुपये वजीफ़ा फराहम करने और आसरा वज़ाइफ पाबंदी के साथ अकाउंट में जमा करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी कारकुनों ने हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। सदर रंगारेड्डी अर्बन भारतीय जनता पार्टी कायद ए रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन उसे रूबा अमल लाने में नाकाम रहे हैं। हुजूराबाद इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए दलितों को लुभाने के लिए दलित हिंदू स्कीम मुतारुफ़ करवाई गई। माफ़ करना, दलित बंधु स्कीम मुतारुफ़ करवाई गई। Open
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई.एस. शर्मिला हर मंगल के दिन बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक रोज़ा भूख हड़ताल कर रही हैं। शर्मिला आज नलगुंडा के पोलेमला के गांव में बेरोजगारी से तंग आकर खुदकशी करने वाले श्रीकांत के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की। बादशाह वो पोलेमला के मुकाम पर एक रोज़ा दीक्षा का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी 1,90,000 मखलूआत जायदादों को पूरा करे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो खुदकशी ना करें, वो नौजवानों के साथ हैं। हुकूमत पर दबाव डालकर मखलूआत जायदादों को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तब तक मेरी हर मंगल को एक रोज़ा भूख हड़ताल जारी रहेगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के मुतारफ़ करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज पर मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने सिताइश की। बिग बी रामोजी फिल्म सिटी में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। संतोष कुमार ने अमिताभ बच्चन से रामोजी फिल्म सिटी में मुलाकात की। अमिताभ बच्चन ने रामोजी फिल्म सिटी में एक पौधे की शजरकारी में हिस्सा लिया। संतोष कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के ताल्लुक से अमिताभ बच्चन को वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में संतोष कुमार के साथ तेलुगु फिल्म स्टार नागार्जुना भी साथ थे। बिग बी ने इस प्रोग्राम की सिताइश की। Nagi, where are you, Nagi? All well. Akhil sends his. Sir, to the side, sir. He says he had a wonderful time in Bulgaria. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కొంచెం ఉండకూడదు. కనిపిస్తాను మోహన్. What tree is this? Okay, what's the Doctor. Bignonia. Bignonia. To the side, sir. I'll come. Nagi, where are you? रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में एक जालिम बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। यह वाक़या कैलाश नगर एससी कॉलोनी में पीर की रात पेश आया। मजदूर पेशा 65 साला एम बंदालू का कल रात अपने बेटे सुरेश से किसी बात पर झगड़ा हुआ। नशे में धुत बेटे ने वजनी पत्थर से हमला करके अपने बाप का कत्ल कर दिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने जायदाद का मुआयना किया। मुलजिम फरारी में है। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद के नवाही इलाके नाचारा में पीर की रात एक घर में खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त ललिता के नाम से हुई है। तफसीलात के मुताबिक ललिता और उसका शौहर प्रभाकर ने पीर की रात घर में शराब नोशी की, जिसके बाद किसी बात पर इन दोनों में बहस हुई। जिसके बाद ललिता अपने बेडरूम में चली गई, जहां वो फिसल कर फर्श पर गिर गई, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गई और मौके पर ही इसकी मौत वाक़ हो गई। नाचाराम पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ललिता के अफराद ख़ानदान ने उसकी मौत पर शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए। हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर मौत की वजह मालूम हो जाएगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।